गुड आफ्टरनून बच्चों। आज का सेट की सेकंड क्लास है, पार्ट 2 है टेट का, सब्जेक्ट मैथ है। इसमें अपना टॉपिक है चैप्टर 2। टॉपिक का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, मतलब वर्ग और उसके वर्गमूल। पहले ये जान लेते हैं वर्ग होता क्या है। व्हेन द टू फैक्टर्स आर प्रोडक्ट आर द सेम, मतलब कि ऐसा नंबर जिसके प्रोडक्ट क्या हो, टू प्रोडक्ट सेम हो। जैसे कि इसके 1 के प्रोडक्ट दोनों सेम है, 1 मल्टीपल 1, 2 मल्टीपल 2, 3 मल्टीपल 3, 4 मल्टीपल 4, 5 मल्टीपल 5, 6 मल्टीपल 6। मतलब ये है कहने का कि जैसे कि 36 है तो इसके अपने को टू फैक्टर्स निकालना है, केवल टू फैक्टर्स चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। देख लेते हैं अपन। 2 1 जा 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो इसके टू फैक्टर्स जो है वो सेम होना चाहिए। अपने को इनको टू फैक्टर्स में चेंज करना है। देख लेते हैं। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो इसके टू फैक्टर्स बिल्कुल सेम आए हैं, इसलिए इसको स्क्वायर बोला है। ठीक है ना। और ये जो नंबर है इसका स्क्वायर के इधर वाला जो नंबर है इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं नंबर को। इस पावर को हटा दें तो ये सारे क्या बन जाएंगे, इस नंबर का स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है ना। समझ में आया। एक बार और बता देता हूं, मतलब ऐसे टू फैक्टर्स जो सेम हो, किसी भी नंबर के टू फैक्टर्स जो सेम हो, तभी वो नंबर क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है ना। जैसे कि 9 के टू फैक्टर्स हैं, 3 मल्टीपल 3 सेम है ना, तो ये क्या कहलाएगा, 9 स्क्वायर कहलाएगा। ऐसे ही 16 के टू फैक्टर सेम है, 4 मल्टीपल 4, तो ये क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। 25 5 मल्टीपल 5 स्क्वायर कहलाएगा। 36 49 64 81। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब ये जो टेबल मैंने आपको बनाई है, इस टेबल को आपको अच्छे से रीड करना है, अच्छे से याद करना है, लर्न करना है अच्छे से, ताकि कोई भी आपसे पूछ ले कि 15 का स्क्वायर क्या है, तो 15 का स्क्वायर आप क्या बताएंगे, 225। ठीक है ना। कोई आपसे पूछ ले कि 17 का स्क्वायर क्या है, तो 17 का स्क्वायर क्या बताएंगे अपन, 289। ऐसे ही अगर किसी ने चलते चलते आपसे पूछ लिया कि 7 का स्क्वायर क्या है, तो क्या बताएंगे, 49। ऐसा नहीं करना है कि सर 7 का स्क्वायर आपने पूछ लिया तो 7 मल्टीपल 7 करने वहां पर बैठ गए। ठीक है ना। ऐसा अपने को नहीं करना है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपको अच्छे से इसको याद कर लेना है। ठीक है ना। तो पहले मैं आपको बोल के बता देता हूं एक बार। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324 और 19 का 361। ठीक है ना। तो इनको अच्छे से कॉपी में उतारने, आपको 20 तक करना है। 20 का वहां पे बना नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 20 का स्क्वायर क्या होगा, 20 का स्क्वायर होगा आपका 20 मल्टीपल 20 इक्वल टू 400। ठीक है ना। 20 का स्क्वायर क्या होगा, 400। ठीक है। ये आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। तो इसको उतार लें। चलिए वीडियो को रोक के आप उतार सकते हैं। अभी मैं इसको रब कर देता हूं, क्योंकि आगे भी अपने को पढ़ना है। इधर के रब कर देता हूं, इधर अपने को काम में आएंगे, अभी आगे अपन जब पढ़ेंगे तो। चलिए, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इसके कुछ गुण होते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपको मैं बता देता हूं। इसमें 7 प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, तो 7 की 7 मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है आपकी वो क्या है, इसमें बोला है लेट अस
कंसीडर द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट इसमें आपको दे रखा है कि जो कंसीडर द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो आपको 10 जो नेचुरल नंबर है 0 से लेकर कहां तक के 10 तक के, उन सभी को अच्छे से याद कर लेना है। देखिए इसमें कंसीडर ये करना है आपको, 1 का जब स्क्वायर करते हैं तो इसका वंश मतलब कि लास्ट जो डिजिट आता है वो क्या आता है, 1 आता है, ठीक है ना। 2 का जब भी अपन स्क्वायर करते हैं तो लास्ट का डिजिट कितना आता है, 4। कहने का मतलब ये है कि 1 से मतलब नहीं है, 1 से मतलब 21 भी हो सकता है। 21 में 1 की प्लेस क्या है, 1 है। तो इस 21 का जब स्क्वायर करेंगे अपन, तो 21 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा अपना 441। तो यहां पर कितना आया अपना, 1 के प्लेस पर 1 आया। तो मतलब ये है कि जो नंबर है उनके मैं यहां पर कंसीडर आपको कर देता हूं कि 1 का जब भी स्क्वायर करोगे, 1 जब भी प्लेस 1 जो 1 के प्लेस पर होगा, 1 के प्लेस पर होगा तो उसका क्या होगा, उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो क्या कहलाएगा, 1 ही रहेगा। ऐसे ही 2 का जब भी स्क्वायर करोगे, 2 से मतलब कोई भी नंबर हो लास्ट में अगर 2 आएगा, इसका स्क्वायर जब भी करोगे तो लास्ट का जो डिजिट आएगा वो 4 आएगा। 3 का जो स्क्वायर करोगे तो लास्ट का डिजिट कितना आएगा, 9। 4 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट का डिजिट कितना आएगा, 6। 5 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट का डिजिट कितना आएगा, 5। 6 का जब भी स्क्वायर करोगे तो लास्ट का डिजिट कितना आएगा, 6। 7 का जब भी करोगे तो लास्ट का डिजिट कितना आएगा, 9। 8 का करेंगे तो 4 और 9 का करेंगे तो 1 और 0 का करेंगे तो 0। मतलब 10 का करेंगे तो 100 आएगा, लास्ट में क्या है, 0। ऐसे ही 100 का करेंगे तब भी अपना 10,000 आएगा, तब भी लास्ट में क्या होगी, 0, ठीक है ना। तो देख लेते हैं अपन सेम किस में आ रहा है, देखो 1 का और 9 का, ठीक है ना। 1 और 9 का जब स्क्वायर करते हैं तो लास्ट का डिजिट अपना कितना आता है, 1 आता है। अगला देख लेते हैं 4 किस किस का, 2 का और 8 का जब भी अपन करते हैं तो लास्ट का डिजिट कितना आता है अपना, 4 आता है, ठीक है। फिर 3 का और 7 का, 3 का और 7 का जब भी अपन स्क्वायर करते हैं, 3 का एंड 7 का जब भी स्क्वायर करते हैं तो लास्ट का डिजिट कितना आता है, 9। 4 का और 6 का, 4 का और 6 का जब भी स्क्वायर करेंगे तो लास्ट का डिजिट कितना आएगा, 6। और 5 का हमेशा कितना आएगा, 5 का हमेशा कितना आएगा, 5। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी क्लियर है। पहली प्रॉपर्टी में क्या है कि यदि अपन किसी भी नंबर में लास्ट का डिजिट मतलब 1 के प्लेस पर अगर डिजिट 1 या 9 है तो स्क्वायर करने पर उसका लास्ट का डिजिट 1 ही आएगा। दूसरा, यदि किसी भी नंबर में लास्ट का डिजिट 2 है या फिर 8 है तो उसका स्क्वायर करने पर लास्ट का डिजिट क्या आएगा, 4। यदि इनके अलावा कुछ आता है तो आपका जो स्क्वायर है वो गलत है। 3 और 7 का जब भी स्क्वायर करेंगे, मतलब कि जैसे ये नंबर मेरे पास लिखा हुआ है, इसमें लास्ट में कितना है, 7 है, तो इसका जब भी अपन स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, तो अपना लास्ट का डिजिट कितना आएगा, हमेशा 9 ही आएगा, ठीक है ना। ऐसे ही 4 और 6 का करेंगे तो लास्ट का डिजिट 6 और 5 का ऑलवेज 5 ही रहता है, ठीक है ना। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्लियर है। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी आपको इसमें दे रखी है, इफ द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ नंबर इज इवन देन द नंबर परफेक्ट स्क्वायर एंड इफ द नंबर ऑफ जीरोस at the end of the number is odd then the number is not a perfect square। मतलब कहने का ये है कि किसी भी जीरो वाले नंबर का जब भी आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर जो आएगा उसका, इसका स्क्वायर कितना आएगा, 100। 100 का जब भी स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर कितना आएगा, 10,000 आएगा, बिल्कुल आएगा। यदि
जीरो वाले नंबर का स्क्वायर करने पर जीरोस की जो संख्या है वो यदि इवन आती है, कितनी है 1 2 है मतलब कि इवन है, 1 2 3 4 मतलब कि इवन है, तभी आपका ये स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है ना? जीरो वाले में जैसे कि इसका करें 3 जीरो वाले में तो इसका स्क्वायर क्या आएगा? ये आएगा। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 तो जीरोस कितनी है? इवन है। इवन है मतलब कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं तो इसका स्क्वायर गलत होगा। ठीक है ना? सेकंड प्रॉपर्टी क्लियर? इसको रब कर देते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी जो बोलती है वो क्या बोल रही है कि स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन, मतलब कि किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करने पर उसका स्क्वायर हमेशा इवन नंबर ही आता है। ठीक है ना? किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करने पर आंसर जो आएगा उसका स्क्वायर जो आएगा वो क्या आएगा? इवन नंबर ही आएगा। किसी भी स्क्वायर इवन नंबर का आप करके देख लीजिए, क्या आएगा? इवन नंबर ही आएगा, चाहे वो कुछ भी हो। 10 भी इवन है बिल्कुल, तो इसका 100 भी इवन ही आएगा। ठीक है ना? और क्या बचा? 6 देख लेते हैं। 6 भी इवन है तो इसका जो स्क्वायर आएगा वो इवन ही आएगा। चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी में देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी दे रखी है इसमें, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड, मतलब कि ऑड नंबर का स्क्वायर करने पर भी आंसर क्या आएगा? ऑलवेज ऑड नंबर ही आएगा। जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आया ऑड, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आया ऑड। ठीक है? 3 का करेंगे तो 9 ऑड है, 7 का करेंगे तब भी 49 ऑड है, 17 का करेंगे तब भी क्या आएगा? 289 ऑड है। ठीक है ना? चलिए फिफ्थ प्रॉपर्टी से अपन देखते हैं। इसको रख कर दें। ये याद रखना है, प्रॉपर्टीज आपको बहुत काम में आएंगी आगे। द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। अच्छा, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, कंसेक्यूटिव क्या होते हैं? कंसेक्यूटिव नेचुरल नेचुरल नंबर्स इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर। लेट द टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। देखिए कहने का मतलब ये है, कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं क्रमागत संख्याएं। क्या होती हैं? क्रमागत संख्याएं, मतलब कि जो क्रम से चलती है। जैसे 1 के बाद क्रम से क्या आएगा? 2, 2 के बाद क्रम से क्या आएगा? 3, 6 के बाद क्रम से क्या आएगा? 7, 9 के बाद क्रम से क्या आएगा? 8। उल्टा भी कर सकते हैं। ठीक है ना? 17 के क्रम से पीछे क्या आएगा? 16। ठीक है ना? 18 के पीछे क्या आएगा? 17। तो क्रम से है, आगे पीछे हो सकती है लेकिन सीरियल से है। तो सीरियल में इनका जब भी आप स्क्वायर करोगे, जैसे कि n प्लस 1 का स्क्वायर करने पर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर वही आएगा जो इन दोनों को जोड़ने पर आएगा। देखिए कैसे? जैसे कि मैंने 3 और 4 लिया, दोनों का स्क्वायर करता हूं मैं। ठीक है? लेकिन स्क्वायर करेंगे तो क्या करूंगा? मैंने क्या बोला? सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो सब्ट्रैक्ट किसका करूंगा? बड़ी में से छोटी को सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, कितना आया? 7 9। अब इन दोनों के नंबर्स को जोड़ता हूं, 4 प्लस 3 कितना आया? 7 आया, दोनों इक्वल। ठीक है? चलिए दूसरा नंबर देख लेते हैं। बिल्कुल जैसे 17 देख लिया, 17 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर दोनों है कंसेक्यूटिव है, क्रम से है। 289 और 256 सब्ट्रैक्ट करता हूं मैं। 9 में से 6 3, 8 में से 5 3, कितना आया? 33। अब 17 और 16 को ऐड करके देखता हूं मैं आता कि नहीं। 7 और 6 3, 13 कैरी 1 2 और 1 3 आया, बिल्कुल इक्वल। ठीक है ना?
तो ये आपकी प्रॉपर्टीज नंबर 5 हो गई है। क्या है प्रॉपर्टीज नंबर 5 में? कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का सबट्रैक्ट करने पर आंसर वही आता है जो उन नंबर्स को ऐड करने पर आता है। ठीक है ना? चलिए प्रॉपर्टीज नंबर 6। The square of natural number n is equal to the sum of n odd numbers 10। देखिए कहने का मतलब ये है कि जैसे किसी का भी अपन स्क्वायर करते हैं तो उसके उतने ही ऑड नंबर को ऐड करने पर वो नंबर आता है। जैसे 1 का स्क्वायर किया कितना आया 1, तो 1 मतलब कि 1 है तो 1 में 1 ही ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा। ऑड नंबर 1 ही है। यहाँ पर 2 लिया, 2 का स्क्वायर 4, तो इसमें 2 पहले 2 ऑड नंबर, तो पहला 2 क्या है? एक तो 1 है ऑड और एक 3 है ऑड, कितने हो गए 4 आया 4। थर्ड देखते हैं 3 का स्क्वायर मतलब कि 3 ऑड नंबर, स्टार्टिंग के जो 3 ऑड नंबर हैं जैसे कि इसका पहले कर लेते हैं 3 3 9, तो पहला है 1 3 और इसके बाद 5, ये 3 है ऑड नंबर स्टार्टिंग के, ऐड कर देते हैं 4 और 5 9। और देख लेते हैं अपन जैसे कि 6 को देख लेते हैं, 6 का स्क्वायर कितना 36। तो पहले 6 ऑड नंबर, पहले 6 विषम संख्याएं कौन कौन सी? 8 1 3 5 7 9 और 11 है। कुछ छूटा तो नहीं? 1 3 5 7 9 11 ऐड करते हैं 1 3 4 5 9 9 और 7 16 16 और 9 25 25 और 11 36 आया। ये 39 ठीक है। बस आपकी सही प्रॉपर्टीज है। साथ में प्रॉपर्टीज आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं बता दूंगा, वो थोड़ी अलग है। चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए होमवर्क, क्या होमवर्क है? ये जो अपन ने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स लिखे हैं उनको 1 to 20 तक आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है ना? आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।